के लिए अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, है ना, क्लास 10 में अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो सीबीएसई ने जो है एक अच्छा आपके लिए जो है एक डिजाइन किया है सिलेबस, और इस सिलेबस में आपको बहुत इंटरेस्टिंग सिलेबस है। अगर आप सिलेबस को देखते हैं तो आपको कंप्लीट नेचुरल फेनोमेनन के बारे में पढ़ना है। अगर आप देखोगे ना कंप्लीट जो है आपको किसके बारे में पढ़ना है, नेचुरल फेनोमेनन। कितना मजा आ रहा सुन के ही, नेचुरल फेनोमेनन का पूरा प्राकृतिक चीजें आप यहाँ पे पढ़ते हो। अगर आप टॉपिक देखोगे बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आपको जो है नेचुरल फेनोमेनन में पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप लेंसेज के बारे में पढ़ते हैं, और जैसे आप थोड़ा सा नेक्स्ट में जाते हैं तो वहां पे और इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलता है क्या, इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट भी हमारा नेचुरल फेनोमेनन है, बिना बिजली का हम घर में रहते नहीं है। और नेक्स्ट जो एक और चैप्टर हमारे पास है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये टोटल जो हमारे पास क्लास 10th ने 4 ही चैप्टर डिजाइन किया है, और बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स जो हैं, पूरे साल में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। तो अगर आपको पूरे साल में 4 चैप्टर पढ़ना है, जो पहला आपको यूनिट्स ये दिया गया है, अगर हम बात करें, अगर आप अप्रैल और मई कंप्लीट भी लगा देते हैं यहां तक, अगर सिर्फ यहां से लेकर अप्रैल और मई तक अगर आप पढ़ लेते हैं, अगर आप 2 मंथ इसमें लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको। आप सिर्फ और सिर्फ अप्रैल और प्लस मई मंथ, और हो सके तो जून को भी अगर आप 10-15 दिन ले लेते हैं और इतना सारा चीज अगर आप पढ़ लेते हैं, इसका मतलब यह है कि आपके पास एक बहुत अच्छा नॉलेज आ जाएगा फिजिक्स में। और जब आपका स्कूल रीओपन होता है इन द मंथ ऑफ जून, आपके पास बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि जो पहला चैप्टर जो आपको दिया गया है इसमें आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़े हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस वगैरह, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद आप यहाँ पे जो आपके पास एक्स्ट्रा जो चीजें आने वाला है वो आएगा, आपके पास मिरर आएगा, और आपके पास आता है लेंस। और यहाँ पे आप मिरर फार्मूला और क्या पढ़ते हैं, लेंस फार्मूला। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। और एक अच्छी बात है कि आपको डेरिवेशंस वगैरह इसका नहीं पढ़ना है, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है, और इसके कुछ ट्रिक है, कुछ साइन कन्वेंशन है। अगर आपको आता है तो इससे आपको न्यूमेरिकल बनाने आता है। लेंस फार्मूला में कुछ नहीं होता, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यहाँ हम यूज कर लेते हैं माइनस 1/v, माइनस क्या होता है 1/u। इसका भी डेरिवेशंस आपको नहीं पढ़ना है, क्लियर लिखा है, डेरिवेशंस नॉट रिक्वायर्ड। आपको डेरिवेशंस नहीं पूछा जाएगा कि फॉर्मूला कैसे आया, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि इसका जो डेरिवेशंस है जनरली हम क्लास 12 के बच्चों को जब हम वहां ऑप्टिक्स पढ़ाते हैं तो इनका डेरिवेशंस हम बच्चों को सिखाते हैं। तो आपको मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला पढ़ना है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है वो है ह्यूमन आई, क्योंकि यहाँ कुछ डिफेक्ट पढ़ते हैं। उस डिफेक्ट का नाम है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। कैसे लेंसेज यूज करते हैं, कौन सा कॉन्केव लेंस है, कौन सा कॉन्केव लेंस है, कैसे मायोपिया होता है, कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं, क्या क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके पास जो है यहाँ है। तो आप जो है सिलेबस की अगर हम बात करें पूरा, तो आप अच्छे से अगर आप सिलेबस को देखोगे तो बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है कि पहला आपको थोड़ा बहुत ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है, ऑप्टिक्स के बाद आपको कुछ नेचुरल फेनोमेनन है, और नेचुरल फेनोमेनन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर कुछ नेचुरल फेनोमेनन अगर हम बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रिज्म के बारे में जानते हो, यहाँ पे विद ग्योर आता था, याद करो, और विद ग्योर में आपके 7 कलर बनते थे, है ना। उसके बाद आपको पढ़ना है कि सनसेट जो होता है, सनराइज जो होता है वो 2 मिनट पहले हो जाता है, 2 मिनट बाद सनसेट क्यों होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। तो डेली लाइफ से जो है ना, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो है यहाँ से आपसे पूछा गया है। उसके बाद आपको इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है। तो इफेक्ट ऑफ करंट में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेसिस्टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि रेसिस्टेंस क्या होते हैं। उसके बाद उसके जो है मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल देखेंगे आप, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और आप क्या पढ़ेंगे। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हर साल सीबीएसई क्वेश्चन हमेशा पूछा है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को जिसको हम एसी बोलते हैं, और एक होता है डीसी जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस पढ़ेंगे। अगर हम बात करें, एक होता है एसी और एक हमारा होता है डीसी। इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं एसी ग्राफ, इसको हम कहते हैं डीसी ग्राफ। जब हम आपको डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में आपको पढ़ाएंगे हम। तो ये सारे जो है हमारे पास क्या है, इंटायर सिलेबस है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से डिजाइन किया गया है। आप चाहो तो इसको आप बहुत अच्छे से जो है वो स्क्रीनशॉट करके भी आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो पूरे सिलेबस को। हमारा सिलेबस कहां से चालू हो रहा है, यहाँ से, क्लास 10 के लिए। तो आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हो, पहला वाला यूनिट का। फिर जो है इसका भी स्क्रीनशॉट आप रख सकते हो, इसका भी आप रख सकते हो। और ये जो है हमारा आखिरी जो है यहां तक जो है हमारे पास जो है वो लास्ट है क्या, फिजिक्स के सिलेबस। तो बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया। मुझे क्लास 10 के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है ये। पूरी डेली लाइफ से रिलेटेड, जहां देखोगे डेली लाइफ,
तो डेली लाइफ से जब कोई चीजें रिलेट करता है तो फिजिक्स पढ़ने में बहुत आसान भी लगता है और रियली सब्जेक्ट आसान है भी, तो आपको पढ़ने में काफी क्या होगा बताओ, मजा आएगा। सॉलिनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, दिस इज द एंटायर सिलेबस ऑफ क्लास 10th। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एक छोटा सा कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे वीडियो में अगर आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप एक छोटा सा कमेंट कर देंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो को जो है वो बहुत अच्छे से बनाने का कोशिश करूंगा।